दोस्तों, आज दो मुद्दों के ऊपर बात होगी। पहली तो नो डिटेंशन पॉलिसी जो भारत सरकार ने केंद्र की तरफ से ख़त्म कर दी है, यानी 5वीं तथा 8वीं के बच्चे जो अगर उनको फेल करना हो तो अब स्कूलों को ये आज़ादी होगी कि वो उनको फेल कर पाएंगे बच्चे की भलाई के लिए। दूसरा है वेस्टर्न मीडिया द्वारा कंट्री ऑफ द ईयर किस देश को दिया गया है, तो आप जान करके हैरान भी होंगे और मज़े भी ले पाएंगे। तो ये दोनों पॉलिसीज़ जो एक तो वेस्टर्न कल्चर को दर्शाती है, दूसरी जो भारत में वेस्टर्न कल्चर से आई थी लेकिन अब उसको स्क्रैप कर दिया गया है, उसके क्या कारण हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। नो डिटेंशन पॉलिसी 2009 में जब शुरू हुई हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन, तो उसके साथ साथ ये भी ले आए कि जी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। उसका कारण था कि ड्रॉप आउट्स जो स्कूल्स में थे, हमारे भारत में ड्रॉप आउट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी। यानी कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको माता पिता क्या करते थे कि अरे फेल हो गया, अब जाओ इसको कोई और काम करवा दो, स्कूल नहीं पढ़ाना। दूसरी बात, हमारे यहाँ सोशली जो हमारी सोसाइटी है वो फेलियर को बड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती, जबकि दुनिया में फेलियर अगर किसी को एक्सेप्ट करना आ गया तो सफलता के चांस बढ़ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन भारत में सोसाइटी अभी वैसी नहीं रही है, क्योंकि हम लोग ग्रोइंग पीरियड में हैं। काफ़ी समय बाद हम लोग आज़ाद हुए थे, तो उसके बाद से ये सारा सिस्टम चला हुआ था, तो हम लोगों की सोसाइटी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उसका ये दुष्परिणाम था कि हमारे बच्चे जो फेल हो जाते थे उनको एक तो हीन भावना उनके मन में घर कर जाती थी। दूसरा जो समाज था वो भी हीन भावना के साथ ही उनकी तरफ देखता था और उनको ये कोशिश की जाती थी कि वो दिहाड़ी धप्पी कर लें, कहीं काम सीख लें, मतलब पढ़ाई नहीं करेंगे, ड्रॉप आउट्स हो जाते थे। गवर्नमेंट के दोनों लक्ष्य थे, एक तो ड्रॉप आउट्स को कम करें, दूसरा बच्चों की जो हीन भावना है उसको कवर किया जाए। काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी मिली, ड्रॉप आउट्स कम हो गए। लेकिन अब दूसरी बीमारी हो गई, अब क्योंकि बच्चे के मन में तो डर ही नहीं रहा, अब डर ना होने के कारण बच्चों में इंप्रूवमेंट कम हो गई। अच्छा, सर्वेज ये बताते हैं कि जी बच्चे बड़े पढ़ ही नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट के भी एनजीओ जो अलग अलग है वो भी सर्वे करती हैं। 8वीं का बच्चा है वो तो पढ़ने में उनको दिक्कत आती, ये नहीं बताती हैं ये एनजीओ या गवर्नमेंट के सर्वे कि स्कूलों में तो टीचर ही नहीं है। सर्वे आया, उसमें बताया गया गांव के बच्चे ज्यादा नालायक हैं। शहरों के बच्चों को ना पढ़ना भी आता है और उनको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, उनको घटाव करना जमा करना आता है। गांव के बच्चों को ये दिक्कत बड़ी भारी है। अरे भैया, गांव के स्कूलों में टीचर ही नहीं होते, और ये बात ना तो एनजीओज प्रायोरिटाइज करके बताती हैं ना ही सरकारें बताती हैं। है तो दुखद पहलू, लेकिन समाज हमारा जो चाहेगा वही तो दिखाया जाएगा ना, और वही उन्होंने किया। अब जाकर के ऐसी हमारी जनरेशंस खड़ी हो गई, क्योंकि उनको तो फेल होना आता नहीं था, फेल हुए नहीं वो कभी। और जैसे ही लाइफ उनकी अब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हुई तो सुसाइडल केसेस शुरू हो गए, डिप्रेशन के केसेस शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी तो बहुत निष्ठुर होती है ना, वो तो फेलियर आएगा ही आएगा और हमें उसको कोप अप करना चाहिए था। ये हमारे स्कूलों में पता होना चाहिए था, हमारी स्कूल लाइफ में। टीचर्स की कमी, ऊपर से टीचर्स का डर भी नहीं रहा, क्योंकि फेल तो होगा नहीं, टीचर क्या कर लेगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या, वो क्या कर लेगा मास्टर, हमें फेल थोड़ी कर देगा। वो जो भाव रहा उसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहा इस चीज के ऊपर। सरकार ने ये कोशिश करी है इन जो कमियां हैं इनको फिल करने की, इनको भरने की, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो ड्रॉप आउट्स की संख्या वो ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि आज भी जो रूरल एरियाज हैं वहां के सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, और जो स्कूल वहां पर इंग्लिश मीडियम के प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां पर भी वहां पर जो टीचर्स हैं उनके भी कोई अच्छी सैलरी वैलरी होती नहीं,
और उनके ऊपर वर्कलोड बहुत होता है और इतनी ज्यादा सुविधाएं भी नहीं है, वो दिखावा है, आई वाश है बस। तो जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। एक तो जो इंग्लिश मीडियम का नाम लेकर के प्राइवेट स्कूल है, वहां पे कोई खास फैसिलिटी नहीं, कोई साधारण बच्चों के लिए कहीं कोई ठौर नहीं, और सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है। ऊपर से अब ये पॉलिसी आ गई फेलियर वाली। क्या ये सही है या गलत है, आप बताइएगा मुझे, ताकि हम इसके ऊपर आगे भी डिस्कस कर पाए। दूसरा मुद्दा हमारा यह था कि कंट्री ऑफ द ईयर इस बार वेस्टर्न मीडिया ने दे दिया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश को जब ये मुकुट पहनाया गया तो हो सकता है, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको एकदम से माइंड में अब बात आई होगी कि कैसे तो यूएसए और वेस्टर्न मीडिया सिद्ध कर रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ उसमें किसका हाथ है। और इसका बहुत ज्यादा सीधा संबंध है अमेरिका के साथ और ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन और अमेरिका ये दोनों ऐसी कंट्रीज हैं, जब पाकिस्तान ने शुरू में भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाना शुरू किया था तो इन्होंने पाकिस्तान को पालन पोषण करके खूब हट्टा कट्टा बनाया। यह तो जब अमेरिका के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया, ओसामा बिन लादेन एंड पार्टी ने, तब जाकर के इनको समझ आया कि आतंकवाद होता है, अच्छा या बुरा नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है। लेकिन जो बाइडेन को अभी 20 दिन है जाने में, 20-22 दिन है, और वो अपनी पूरा जोर लगाएगा जाने से पहले पे कि किसी भी तरह से इंडिया को चारों तरफ से हम लोग घेर दें। अब ये जो पॉलिसी, जो अमेरिका की बहुत पुरानी पॉलिसी है, अमेरिका ने बहुत हेल्प करी है यहां पर इस समय जो विद्रोही हैं बांग्लादेश के, उनको सत्ता प्राप्त करवाने में। ये तो अब क्लियर हो गया, उसमें ब्रिटेन भी मिला हुआ है। लेकिन अभी भारत को ये अपने इंटरेस्ट देख करके रिएक्ट करना होगा। भारत को अपनी जो जरूरतें हैं उनको भी वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रखना होगा, और उनको एक बार तो बता देना चाहिए कि अगर कोई देश भारत के विरुद्ध करता है और आप उस देश के साथ खड़े हैं तो आप भारत से भी आशा ना रखें, हम लोग भी वैसा ही करेंगे जैसा आप करेंगे। आंखों में आंखें डाल करके हम व्यापार और व्यवहार करेंगे। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से उन कट्टरवादी आतंकवादियों को छोड़ने की मुहिम शुरू हुई है जो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां करते रहे हैं, और आने वाले दिनों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों में ये लोग, बांग्लादेश के आतंकवादी भी शामिल हो जाएंगे। ये भारत के लिए चिंता का विषय है, और भारत को इस चीज के ऊपर भी बड़ा ध्यान देना होगा, और हमारे विदेश मंत्रालय को पूरे जोर शोर से इस मुद्दे को वहां भी उठाना होगा। है तो 20-25 दिन ये जो, जब तक ट्रंप नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ट्रंप कुछ और किस्म के व्यक्ति हैं। ट्रंप को तो व्यापार चाहिए होगा, और मुझे नहीं लगता ट्रंप किसी भी एक भी पैसा बांग्लादेश या इनके कट्टरपंथियों को, आतंकवादियों को देंगे, क्योंकि वो तो किसी को पानी भी नहीं पिलाएगा। डोनाल्ड ट्रंप किसी को भी मुफ्त में पानी नहीं पिलाते। और बांग्लादेश से अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो वो तोल मोल कर लेंगे, क्योंकि आतंकवादियों को तो, आतंकवादी पालने का मतलब होता है भूत पाल लेना। अगर वो उनको कोई काम ना हो तो फिर वो हमें टारगेट, पालने वाले को टारगेट करता है भूत। वही हिसाब आतंकवादियों का होता है। अब आपसे मेरा प्रश्न ये रहेगा कि आपको क्या लगता है 2025 का जो कंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड बांग्लादेश को दिया गया है, क्या ये सही है? क्या इसके पीछे वेस्टर्न कल्चर का हिडन एजेंडा काम कर रहा है? क्या आपको लगता है कि ये अवार्ड कहीं ना कहीं भारत के सामने एक छोटे से देश को बड़ा करने की कोशिश है? बताइएगा जरूर कमेंट में, ताकि आगे हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकें।